तो कलर कोडिंग वाला आपको याद है, सब कुछ हो गया था, राइट? यस सर। अब देखिए बेटा, एक चीज मैं बताता हूँ, स्टोरी ऐसे चलती है कि देखो आप अभी आगे जो पढ़ने जाओगे ना, आप पढ़ोगे गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, बैटरी आप खुद देख रहे हो अभी। इन चीजों में एक बात समझिए कि इनको जैसे हम कनेक्ट करने जाते हैं ना, एक हमारे लिए डीमेरिट क्या होता है कि देखिए, एक समझने की बात कीजिए, मैं एक काम कर रहा हूँ आपके सामने कि मान लीजिए कि आप एक गैल्वेनोमीटर से क्या करते हैं, करंट नापते हैं। तो मैं आपको अभी के लिए समझिए कि सब आपको गैल्वेनोमीटर का जनरल मैकेनिज्म बता रहा हूँ, ठीक है? तो आपने क्या किया कि एक बैटरी लगी हुई थी, कोई एक सर्किट है, उसको सॉल्व करके आपने क्या किया, एक आर इक्विवेलेंट यानी सिंगल एंड इक्विवेलेंट रेसिस्टर से आपने रिप्लेस कर दिया, उसका आर इक्विवेलेंट होगा, राइट? और उसके बाद आपने ऐसे रखा हुआ है और इसमें करंट फ्लो हो रही है। तो अब अगर इसका ईएमएफ ई है तो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, आई, राइट? अब आई करंट कितना होगा, दैट इज इक्वल टू ई बाई आर इक्विवेलेंट, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं? यस सर। यहां ओहम्स लॉ लगा दीजिए, ये आई क्या है, ये आई थ्रू दिस रेसिस्टर है ना, तो दिस इज द करंट थ्रू दिस रेसिस्टर। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द बैटरी का जो ईएमएफ है उसके बराबर है, ई। तो ई बाई, यानी इसमें ओहम्स लॉ लगाते हैं तो ये कहता है डेल्टा वी इज इक्वल टू आई टाइम्स आर। तो इस रेसिस्टर से कितना करंट पास कर रहा है, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसके बराबर होता है कि उस रेसिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, उसके बराबर होता है। तो ये जो आई आप जैसे मानते हैं कि इस करंट में इस सर्किट से में बह रहा होगा, तो ये आई इस रेसिस्टर से भी जाएगा। तो इस रेसिस्टर से ये आई अगर बहता है, इसका रेसिस्टेंस जो आर इक्विवेलेंट है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के ईएमएफ के बराबर है। तो ये आता है आपको चीजें। अब जैसे ही आप कहीं से भी एक तोड़ के यहाँ पे क्या करते हो कि इसमें कितना आई नापने जाते हो, तो आप लेके आते हो क्या, गैल्वेनोमीटर या एमीटर। तो आपने मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर लेके आए। अब गैल्वेनोमीटर क्या होगा, इसका भी अपना रेसिस्टेंस होगा, ये डिवाइस है इसकी अपनी रेसिस्टेंस होगी, तो इसको कैपिटल जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अब इस कारण से क्या होगा कि देखिए आर इक्विवेलेंट और जी आपके पास क्या हो गए, सीरीज में आ गए, तो आपके पास नेट, अब जो बोलोगे कि आपके पास जो होगा कि सर देखिए ये जो ई है पोटेंशियल डिफरेंस, ये अक्रॉस आर इक्विवेलेंट अब नहीं रहा, अक्रॉस दिस हो गया है, जिसमें कि आर इक्विवेलेंट प्लस जी एक प्रकार से टोटल रेसिस्टेंस है इसके इस पॉइंट के अक्रॉस। तो इससे क्या होगा, अब आई की जगह आई डैश हो जाएगा, होगा कि नहीं? करंट यहां जी जोड़ गया, पहले अभी था ये था ई बाई आर इक्विवेलेंट, अब क्या हुआ, अब आपने जी जोड़ दिया, क्योंकि आप एम मीटर लगाओगे या गैल्वेनोमीटर लगाओगे तभी तो करंट नापोगे। तो अब यहां आई डैश आ गया। अब देखिए मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जी लगाने से आई डैश आ जाएगा। तो अगर आप अभी नाप रहे हो, जो आई डैश अब बन गया, अब ये आई की जगह आई डैश बन जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, एक प्रकार से सर्किट के साथ छेड़खानी कर दी, वो सर्किट तो रहा ही नहीं, आपने तो एक नया सर्किट बना दिया, राइट? अब नए सर्किट वाले का करंट मैं निकाल रहा हूं, लेकिन वो तो वो वाला सर्किट तो रहा नहीं, तो उसका करंट मुझे जानना था। तो इसको क्या कर सकते हैं, अगर आप कह सकते हैं कि आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई डैश बन जाए तो मेरा काम चल जाएगा। तो इसके लिए क्या कर देते हो कि आप जी को क्या ले लो कि आर इक्विवेलेंट के सामने आर इक्विवेलेंट इज मच 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 ग्रेटर देन जी, तो यहां आर इक्विवेलेंट प्लस जी क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट ही रह जाता है, क्योंकि भैया 1000 में से अगर आप 2 अगर जोड़ोगे तो 1002 बन जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऊपर, अगर आप कुछ भी नंबर ए बाई 1000 करो या ए बाई 1000 प्लस 2 करो। ठीक है, यस सर। तो इन चीजों को आप समझ जाइए कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, एक प्रकार से सहना पड़ता है कि चलिए हम आई डैश निकाल के ही खुश रहते हैं, आई डैश आई आई के बराबर होगा, तो मान लेंगे कि वो सर्किट वैसा ही था।
तो इस चीजों में भी यहाँ पे भी एक चीज रखनी पड़ेगी कि अब जो बैटरी हमारे पास आती है, जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, वो बैटरी एक्चुअली में आइडियल होती नहीं है, उसके अंदर इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। क्यों? क्योंकि बैटरी की बनावट ऐसी है कि वो, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, दो मेटालिक प्लेट क्या होते हैं, डिप्ड होते हैं सोल्यूशन में। तो आप यहां से एक चीज देखिएगा कि करंट को देखिए आप, एक चीज यहां करंट क्या है, पॉइंट ए से बह रहा है बी तक जा रहा है, राइट। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, कह सकते हो कि नहीं? क्यों भैया? क्योंकि आप सर ने क्या बोला था कि रेसिस्टर में करंट का डायरेक्शन बताता है कि कौन हाई पोटेंशियल पे है। करंट हमेशा क्या करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है रेसिस्टर के अक्रॉस। तो अगर करंट ऐसा बह रहा है तो ये वाला टर्मिनल हाई पे होगा और ये वाला लो पे होगा। तो आपको मैंने बोला था कि ये देखो ऐसे बनेगा, तो रेसिस्टर के अक्रॉस करंट ऐसे जा रहा है, तो देखो करंट का डायरेक्शन ऐसे दे देना। तो आप यहां से बोलोगे कि क्या बोलोगे, यहां से बोलोगे कि सर देखो करंट ऐसे बह रहा तो वी ए पोटेंशियल वाइज ज्यादा होगा और वी बी छोटा होगा, तभी तो करंट इधर से बहते हुए रेसिस्टर क्रॉस करते हुए यहां गया है। अब लेकिन देखो यहां पे करंट इधर नीचे वाले पोर्शन पे कैसे बह रहा है, एक प्रकार से आप कहोगे वी ए और वी बी। अब देखो ऊपर वाले स्टोरी में देखो करंट कहां से बह रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर बह रहा है, राइट। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर बह रहा है। यहां पे देखो वीबी से, यहां से नीचे वाले पोर्शन में बैटरी के पास वीबी से आपको बह रहा है वीए की तरफ, करंट बह रहा है कि नहीं यहाँ नीचे में ऐसे। तो यानी यहाँ लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल के पास बह रहा है। ये चीज सिर्फ बैटरी में हो सकती है। वीडियो ऑन नहीं है क्या? शेयर नहीं हो रहा है क्या मेरा स्क्रीन? है गुरप्रीत कौर बेटा, गुरप्रीत बेटा आपका हो रहा है? हेलो गुरप्रीत बेटा देयर? वीडियो ऑन है बेटा, सब कुछ शेयर हो रहा है, हो रहा है ना सबको? स्क्रीन शेयर है, क्या हो रहा है, रुको मैंने स्टॉप शेयरिंग करके फिर से शेयरिंग करता हूँ। अभी दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. गुरप्रीत बेटा दिख रहा है आपको? नहीं तो आप एक बार डिस्कनेक्ट होके फिर से कनेक्ट हो जाइए, ठीक है ना, बहुत बार हो जाता है। सर तो हमें भी नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा है? स्क्रीन? स्लाइड हो रही है। तो आप बेटा एक बार रीज्वाइन कर लो, जिनका भी नहीं दिख रहा रीज्वाइन कर लो फिर से, ठीक है। क्या 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 बेटा, आवाज भी नहीं आ रही है आपको बेटा, थोड़ा सा सिग्नल की रेंज में रहना। सर मे बी आपका कैमरा ऑफ है। अच्छा मैं नहीं दिख रहा हूँ ये बोलना है? यस सर। मैं नहीं दिख रहा हूँ, मैं तो लगा कि क्या नहीं दिख रहा हूँ भाई। ठीक है वो तो है, ऑफ हो जाता है, ऑफ ऑन हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा था कि वीबी से आपको वीए तक बह रहा है नीचे वाले सेगमेंट में, यानी लो पोटेंशियल से हाई, ये बैटरी काम कर सकती है, तभी तो बैटरी पॉजिटिव वर्क करती है। अदरवाइज ऊपर तो मैंने बोला था कि प्रोटॉन जब भी रहेगा फील्ड में क्या करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर अपने आप फ्लो करने लगेगा। तो ऊपर तो ऑटोमेटिकली फ्लो हो रहा है, नीचे की ओर बैटरी करवा रही है क्योंकि लो से उसको हाई की ओर भेजना है। अब इसके चक्कर में क्या काम आता है, इसके साथ बैटरी के साथ एक इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। तो जो बैटरी को मैं बोलूंगा तो इसके इंटरनल रेसिस्टेंस के आप जोड़ोगे उसको, तो इससे अर्थ क्या होगा कि अगर मैं बोलूं यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, तो इसका अर्थ होगा यहां से और यहां, ये ए और बी इसके अक्रॉस पोटेंशियल पूछ रहा हूं, ना कि ये और ये के अक्रॉस, ठीक है। तो अगर इसमें करंट आई बहता है, ये करंट एक मानते आई बह रहा है अभी, तो यहां पे क्या होगा,
देखो अब यहाँ VB से स्टार्ट करेंगे आपको लिखना। मानते हैं कि ये देखिए निगेटिव वाला है यानी लो पोटेंशियल से बंधा हुआ है, तो आप बोलोगे कि सर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, इसका अर्थ यही डेफिनेशन होता है। तो इसका अर्थ होता है V पॉजिटिव माइनस V निगेटिव। तो यहाँ इसका अर्थ होता है कि ये सर देखिए ये हमेशा इनिशियल पॉइंट होता है, तो V निगेटिव वाले का पोर्शन यहाँ B जो दिखाएगा, जो एक्चुअली बैटरी के बाहर ऐसे दो टर्मिनल निकले रहते हैं, या हमारे पास जो बैटरी आता है ये एक्चुअली ऐसा रहता है, एक सेल का ये वाला प्लेट और दूसरा क्या रहता है ये वाला ऐसा वाला। तो बैटरी के आपके पास दो टर्मिनल निकले रहते हैं, तो इस दो टर्मिनल के अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है, तो आप क्या कहोगे, यही लॉ लगाओगे, यहां से इनिशियल से स्टार्ट करोगे। तो VB से स्टार्ट करते हैं चलना, VB से चले। अगर करंट I फ्लो कर रहा है तो रेसिस्टेंस में देखिए यहाँ करंट के डायरेक्शन में रेसिस्टर को क्रॉस कर रहा हूं, तो इस रेसिस्टर को करंट के डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा हूं, तो आपके पास आएगा -IR। क्योंकि पोटेंशियल यहाँ हाई से लो होता है तो यहाँ मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा, ये ड्रॉप होगा माइनस टाइम IR। ठीक है, यानी H से L जा रहा है तो एक चेंज हो रहा है। चेंज कैसा है, चेंज इन वोल्टेज कैसा है, निगेटिव है, -IR है। तो ये आएगा आपके पास I × R, और तब जाके आप फिर बैटरी से मिलिएगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं तो +E, और जाके VA को अप्रोच खींचिएगा। तो अब ये जो आ रहा है आपके पास VA माइनस VB, यही तो है ये, और ये क्या आ रहा है E -IR। अब इसका अर्थ है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी इज नॉट द EMF, the potential difference across the battery is not the EMF. This is EMF minus IR is equal to the potential difference across the battery. When it is going to be possible that the potential difference across the battery, this is going to be E when this I is equal to 0. And when this I will be 0, when this there is no current is flowing through it, or I can say this is open circuit. अगर मैं S को खोल दूं, यहां से तोड़ दूं, तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो करंट नहीं फ्लो होगा, तो I0 तब जाके पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर होगा। ये बात समझ में आ गई? तो बैटरी के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस नापते हो तो वो एक्चुअली EMF नहीं होता है उसका। EMF होता कि EMF वो कहते हैं कि जब उसका इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं होता तो वो कितना वोल्टेज, कितना पोटेंशियल डिफरेंस उसके टर्मिनल के क्रॉस होता, वो EMF होता है। तो यहाँ पे आपके पास इसी के लिए आप पोटेंशियोमीटर, आपने स्कूल में भी देखा होगा, सुना भी होगा कि हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं EMF नापने के लिए, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। क्योंकि पोटेंशियोमीटर में हम ऐसा बनाते हैं कि इस बैटरी के थ्रू करंट पास हो नहीं रहा हो, तो अगर करंट पास नहीं होगा I0 तो ये तब हो जाएगा E के बराबर। ये बात समझ में आ गई? अब देखिए दूसरी स्टोरी आपकी यहां से चालू होती है। अगर मान लो कि गुंडा एक आ गया यहाँ पे, तो गुंडा आ गया सर मतलब इस बैटरी से बहुत बड़ा आ गया तो, या ऐसा हो गया तो सॉरी ऐसा हो गया तो दो बैटरी लगा हुआ है सर। अब आप बोल रहे हो कि यहां से करंट निकालोगे सर, ऐसे आपने जनरली निकाला था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। पॉजिटिव टर्मिनल, एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम करंट निकालते हैं और ये सब कुछ फ्लो होते हुए आ जाता है, इसके पास वापस आई जितना निकालता है उतना आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ दिक्कत है सर, ये अगर करंट निकालता है तो अब इसके पॉजिटिव टर्मिनल में जाके करंट डूब रहा है। लेकिन सर हमारे पास चॉइस एक बार ही आता है, तो हम किसी एक में से डिसाइड कर सकते हैं कि करंट किस में से निकालना है। अगर इसमें से सोचे कि निकालना है तो इसमें जाके डूब रहा है, यानी हम बैटरी को चेंज कर देंगे। बैटरी को अगर इसको प्राइमरी लेते हैं या इसको प्राइमरी लेते हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, एक को तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या हो रहा होगा, अगर इसके अक्रॉस अगर हम अब यहाँ पे
निकालते हैं तो ऑफकोर्स निगेटिव टर्मिनल से जो रखा हुआ है उसको मानते हैं बी, तो वो निगेटिव वाला सबसे लो होगा। तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं, वीबी से स्टार्ट करेंगे। अब करंट क्योंकि इस बार ऐसे जा रहा है, मैं बी के से इधर की ओर जाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं रेसिस्टर को क्रॉस कर रहा हूं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। करंट का डायरेक्शन ऐसे, मैं ऐसे जा रहा हूं, मुझे बी से जाना है ए की ओर, तो यहां पे आएगा प्लस आई टाइम्स आर। आई क्या है, ये करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में। और फिर यहां पे लिखता हूं, यहां बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा हूं, तो प्लस ई दैट इज इक्वल टू, कहां पे पहुंच गया, वी ए। तो यहां पे जो आएगा वी ए माइनस वी बी, ये क्या आ रहा है, आ ई प्लस आई आर। वहां पे क्या आया था, माइनस आई आर। तो यहां पे इसको कहेंगे चार्जिंग ऑफ द बैटरी, क्योंकि यहां पे एक प्रकार से बैटरी में करंट जा रहा है। यहां पे देखो बैटरी कुछ नहीं वर्क कर रहा है, देखो यहां पे, मतलब एक प्रकार से देखो करंट यहां पे कैसे फ्लो कर रहा है, यहां से। तो यहां इसका हाई टर्मिनल और इसका लो, ये लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल, लंबा वाला हाई पोटेंशियल। तो अभी यहां से करंट अंदर में इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जा रहा होगा, तो ऐसे जा रहा होगा, यानी हाई से लो। ये तो करंट फ्लो करता ही करता है। इस बैटरी में देखो, इस बैटरी में करंट आपने ऐसे निकाला, तो करंट कैसे आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा और ऐसे फ्लो कर रहा होगा। यहां कैसे कर रहा है, लो से हाई। तो यहां इसको बैटरी को वर्क करना, ये बैटरी वर्क कर रहा है, और ये डिस्चार्ज हो रहा है और ये चार्ज हो रहा है। लेकिन यहां पे भी वही केस, अगर करंट में 0 कर देता हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ई के बराबर। ये बात समझ में आ गया। यस सर। तो ये चीजों को आपको समझ में आना पड़ेगा। और सर आपने ये कैसे जान गया कि सर ये करंट ऐसे ही फ्लो करेगा। अरे भैया करंट का वैल्यू जो आप सॉल्व करोगे तो माइनस में आ जाएगा, -2 आएगा। -2 का अर्थ क्या हो जाएगा कि करंट आपने जो डायरेक्शन माना था उसके अपोजिट में आपको मानना पड़ेगा, यानी करंट ऐसे आपको फ्लो करना पड़ेगा। यानी ये वाला बैटरी काम कर रहा होगा उस समय, क्योंकि करंट ऐसे चला तो आपको ऐसे करंट ऐसे बहेगा। तो यहां देखिए लो से हाई की ओर भेज रहा है वो, तो बैटरी यहां वर्क कर रहा होगा। तो ये बात समझ में आ गया उस समय का सब कुछ, कि कैसे क्या डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। यस सर। तो ये होती है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, यानी जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट निकले ही, कभी कभी उसमें जा भी सकती है। दो बैटरी ऐसे आगे दमदार, एक बहुत बड़ा होगा एक छोटा होगा, एक होगा 30 वोल्ट का, एक होगा 2 वोल्ट का, तो 30 वोल्ट वाले के सामने थोड़ी चलेगा। हाँ अगर ऐसे अगर रहोगे तो ठीक है, अगर आपने अपने आप को ओरिएंट कर लो, ऐसे बनाए रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। करंट यहाँ के पॉजिटिव टर्मिनल से चल रहा है, यहाँ आके आ गया, यहाँ आ गया, और यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे टेढ़िया के काम करोगे और कहोगे कि हम तुमसे कमजोर भी हैं, टेढ़ियाएंगे भी, तो करंट भैया यहाँ लेके आके घुसेड़ देगा आपके अंदर। तो बायो का कुछ सिद्धांत, फिटेस्ट विल सर्वाइव वाली यहाँ पे भी चीजें चलती। तो आप एक्चुअली चार्ज हो जाओगे, चार्ज हो जाओगे, फिर आपको कोई चार्ज करके चला जाएगा। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। और आर क्या है आपके पास, स्मॉल आर से हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल को। और आई जो है ये करंट थ्रू द सर्किट है या करंट इन द सर्किट, दोनों बात बोलते हैं। और करंट इन द सर्किट मतलब इस वायर के हर पॉइंट से इतना करंट फ्लो हो रहा है, हर पॉइंट से ये बात होता है, इसका अर्थ यही होता है। अगर मैं बोलूं करंट थ्रू दिस सर्किट इज 2 एम्पियर और मैं पूछ दूं कि इस पॉइंट से कितना करंट पास हो रहा है, तो बोलोगे 2 एम्पियर सर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहेगा। अब देखिए एक ये क्वेश्चन, देखिए आप समझिए हम कॉम्बिनेशन से करना क्या चाहते हैं। हमने जो बोला कि एक बहुत सारा रेसिस्टर्स का कॉम्बिनेशन लेके आए और उसका एक क्या किया, उसको एक अक्रॉस एक बैटरी के लगा दी। तो हमारे पास जो ये सर्किट है, मैं बोल रहा हूं इस सर्किट को चेंज किए बिना मैं इस रेसिस्टर को चेंज कर रहा हूं। मतलब सर, मतलब ये सर्किट और ये सर्किट बिल्कुल सेम है। जब मैं इसके छोटे छोटे रेसिस्टर 1 रेसिस्टर 2 रेसिस्टर 3 रेसिस्टर 4 रेसिस्टर 5, इन 5 रेसिस्टर्स को
इस 5 रेसिस्टर के कॉम्बिनेशन को अक्रॉस ए और बी मैं किसी एक सिंगल एंड इक्विवेलेंट रेसिस्टर से रिप्लेस कर रहा हूं, such a way that the circuit will not change. This circuit and this circuit are equivalent circuit. तो इससे क्या होगा, इससे मुझे बहुत सारे इंफॉर्मेशन मालूम चल जाएंगे सर। अब देखिए यहां पे मैं आई कितना होगा मैं नहीं निकाल सकता हूं, यहां आई कितना होगा सर्किट में मैं निकाल सकता हूं। सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा आर ई बाई आर इक्विवेलेंट। तो ये क्वेश्चन का अप्रोच देखिएगा कि आपको जब भी क्वेश्चन पूछेगा आई थ्रू दिस सर्किट, तो आपको यही अप्रोच रखना है, यानी आपको आर इक्विवेलेंट ढूंढने की कोशिश करना है। मैं आगे क्वेश्चंस में यही दिखाऊंगा। ठीक है, इस बात को समझ गए। तो आर जो इक्विवेलेंट होता है, अगर आप एक इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स को, ग्रुप ऑफ रेसिस्टर्स को आप क्या कर रहे हो, एक सिंगल एंड इक्विवेलेंट रेसिस्टर से रिप्लेस कर रहे हो, तो उस सिंगल एंड इक्विवेलेंट रेसिस्टर का रेसिस्टेंस जो होगा वो कुछ फॉलो करेगा रूल्स। डिपेंड करता है कि किस प्रकार का कॉम्बिनेशन था उसके उस पॉइंट के अक्रॉस। मिक्स हो सकता है, सिंपल सा सीरीज हो सकता है, या पैरेलल हो सकता है। ये देखिए यहां पे मिक्स्ड आपको दिख रहा है कि नहीं, R2 R4 आपस में सीरीज में जुड़ा हुआ है, और R2 R4 जब सीरीज में एक इसको सिंपल से क्या करोगे, इसको रिप्लेस कर दोगे, इसको हटा के ये बोलोगे इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस में R और R2 को रिप्लेस कर रहा हूं और एक सिंगल रेसिस्टर से, और इसका वैल्यू क्या होगा R2 प्लस R4। अभी मैं बताता हूं क्यों होता है, R2 और R4 होगा, फिर R2 और R4 क्या हो गया, R3 के साथ कैसा है, पैरेलल में है, तो फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर वो जो सिंप्लीफिकेशन होके आएगा वो R1 और R5 के साथ क्या है, सीरीज में। तो इनको सिंप्लीफाई करते करते मैं लास्ट में यहां आ जाऊंगा, और इसके हेल्प से मैं करंट बता सकता हूं कि सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है। समझ में आ गया? यस सर। और कभी कभी पूछ सकता है R1 से कितना फ्लो हो रहा है, क्योंकि वही वाली बात होगी, जो आई इधर फ्लो हो रहा होगा वो इससे भी फ्लो हो रहा होगा, यहां जाके डिवीजन हो रहा है आई का, आई का डिवीजन यहां जाके हो रहा है, यहां I1 और I माइनस I1 में टूट रहा है। तो क्वेश्चन कभी कभी ट्रिकी ऐसे भी कर देगा कि R1 से कितना करंट पास हो रहा है, तो भैया यही I है जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। इन चीजों के लिए इसका हमेशा याद रखेंगे। और अब देखते हैं कि ये है क्या। एक तो हम समझ गए कि हमें क्या करना है कि ग्रुप ऑफ जो रेसिस्टर्स है उसको क्या करना है, सिंगल एंड इक्विवेलेंट रेसिस्टर से रिप्लेस करना है, और इससे जो हमारे पास न्यू सर्किट आएगी वो एक्चुअली पहले वाले सर्किट के साथ इक्विवेलेंट रिलेशन दिखाती है। इस चीज को फॉलो करते हुए जो ये इक्विवेलेंट रेसिस्टर है उसका रेसिस्टेंस जो होगा उसको आर ई क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो डिपेंड करता है कि बाकी R1 और R2 के साथ कैसे जुड़ा हुआ है और घटा हुआ है, जैसे भी उनके साथ ये डिपेंड करता है, सॉल्व करना पड़ता है। तो सिंपली जब सबसे सिंपलेस्ट वाला होता है इसको सॉरी, जो सबसे सिंपलेस्ट होता है वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन रेसिस्टर का अगर मैं देखूं तो अगर मैं बोलता हूं ए और बी के अक्रॉस देखो, तो यहां अगर करंट आई फ्लो कर रहा है तो रेसिस्टर 1 से भी वही फ्लो कर रहा है, रेसिस्टर 2 से भी वही फ्लो कर रहा है, और रेसिस्टर 3 से भी वही फ्लो कर रहा है। तो R1 R2 R3 आर इन सीरीज। तो इसको मैं सिंप्लीफाई क्या कर दूंगा, इसको मैं कर दूंगा एक सिंगल सा आर इक्विवेलेंट से रिप्लेस, और फिर मैं आई निकाल लूंगा। या मेरे को आर इक्विवेलेंट ही पूछ रहा है तो आर इक्विवेलेंट बता दूंगा।
ये सिंपलेस्ट है जिसको सीरीज में कहते हैं। लेकिन आपको याद दिला दूं, कैपेसिटर के केस में ये उल्टा होता था। कैपेसिटर में अगर मैं बोल दूं कि ये C1 है, C2 है और ये C3 है, और ये आपके पास एक प्रकार से ऐसे देखिए ये कॉम्बिनेशन दे रखा है और ये अक्रॉस ए बी आपके पास दे रखा है, तो बोल रहा है कि इसको कैसे रिप्लेस करेंगे एक सिंगल से इक्विवेलेंट कैपेसिटर से ए और बी के अक्रॉस, सच दैट इट विल नॉट चेंज द सर्किट और नेटवर्क ऑफ द सर्किट। तो इन दैट केस इसका जो इक्विवेलेंट होगा सी इक्विवेलेंट, वो कैसे रिलेटेड होता है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। लेकिन ये रेसिस्टेंस के केस में क्या होगा, यहाँ पे R1 R इक्विवेलेंट जो आता है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है, ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर है, ये मतलब ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन है। एक में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है तो उसका आंसर ये आता है, और एक में आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर है तो आपके पास R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये आता है। समझ गए सब लोग? यस सर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है? सब गंदा कर देता हूं मैं स्लाइड को, ठीक है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यहां से करंट आ रही है तो यहां 3 भाग में बंटती है, I1 I2, और यहां जो जाएगी वो ऑफ कोर्स I माइनस I1 प्लस I2। और फिर जाके एक पॉइंट पे ही दूसरे पॉइंट पे जाके सब मिल जाएगी और करंट वापस वैसे I फ्लो करने लगेगी। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास जो एक सिंगल से आपको क्या करते हो, इसके अक्रॉस देखना, हर रेसिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा। क्यों भैया, ये देखो पॉइंट ए है ना और ये बी है ना, सर्किट में किसी भी पॉइंट के अक्रॉस आपकी सर्टेन पोटेंशियल उसको डिसाइड कर सकते हो। इसको बोलोगे VA, इसके लिए क्या करते हैं, इसको ग्राउंड कर देते हैं, या आप अज्यूम कर लेते हो इसको जीरो पोटेंशियल पे ये पॉइंट। तो एक प्रकार से आप VA का भी पोटेंशियल डिसाइड कर देते हो, VB का भी पोटेंशियल डिसाइड कर देते हो। तो ये देखो A और B के क्रॉस ये भी R3 भी लगा हुआ है, R2 भी लगा हुआ है, R1 भी लगा हुआ है। तो तीनों रेसिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है तीनों के अक्रॉस सेम होता है। तो इन शॉर्ट कहूं तो I1 R, अगर मैं इसको बोलता हूं I1 यहाँ R3 जो होगा वो इक्वल टू होगा I2 R2, और विच इज इक्वल टू R1 टाइम्स I माइनस I1 प्लस I2। ये चीज दिख रहा है सबको? ये ओहम्स लॉ है। दिस इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A और B। ठीक है, क्योंकि देखो हम A से करंट बहा रहे हैं, B की ओर जा रहे हैं, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस में हम ये भी लिख सकते थे B to A, लेकिन ये नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हो जाएगा VB माइनस VA। मैंने बोला था A छोटा पोटेंशियल है। क्यों सर, करंट इधर बह रहा है सर, तो छोटा पोटेंशियल माइनस बड़ा पोटेंशियल लिखोगे तो निगेटिव नंबर आएगा सर। तो ये VB जनरली वोल्टेज अक्रॉस द कैप, ये आपको जब भी रेसिस्टर रहेगा एक पॉजिटिव नंबर होता है और वो ये होता है। ठीक है, तो ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, तो आ गई तो ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करेंगे फिर उसके बाद। और इसका ये होता है, ये समझ में आ गया। कैपेसिटर के केस में क्या था, अगर 3 कैपेसिटर लगा रखा है C1 C2 और ये C3, तो इसका आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3।
वेरी गुड, सबको याद है? सबको याद है ना? Yes, sir. ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, जैसा कि आपको मैंने वहां बताया था, सेम चीज यहां पे भी होगा। इन चीजों को याद रखिएगा। गैल्वेनोमीटर है, ऑफ कोर्स मैंने क्या बोला, गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस भी होगा, तो ये एक जी है। तो ये देखिए, ये एक्चुअली में क्या हो गया, ये एक रेसिस्टर है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जहां पे R1 बाई R3 इज इक्वल टू R2 बाई R4 हो, तो ये इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। उस केस में मैं फिफ्थ वाले को हटा सकता हूं, इसको ओपन कर देता हूं। याद रखिएगा, इसको ओपन कीजिएगा, ये नहीं कि एक वायर से जोड़ दीजिएगा। आप कहने के लिए कह सकते हो कि सर आपने तो बताया था एक बार, हम तो बोले बच्चे हैं, हम तो आपकी बात को समझते हैं बस। तो आपने बताया था ये रहा पॉइंट ए, तो ये रहा पॉइंट बी। हम ए से बी के जा रहे हैं, ए से बी की ओर पहुंचते हैं, ए से बी की ओर जा मतलब ए से चले हैं और बी पे पहुंच रहे हैं। तो पोटेंशियल एट ए वी ए बोलते हैं, पोटेंशियल एट बी वी बी बोलते हैं। तो सर आप देखिए सर, वी ए बराबर होगा वी बी, क्योंकि हम ए से बी की ओर जा रहे हैं, तो बीच में मेरे को सिर्फ कनेक्टिंग वायर मिला है, इसके अलावा कुछ नहीं मिला है। हाँ, यहां से अगर आप दूसरे जगह दूसरे पॉइंट में जा रहे हैं सर, तो यहां पे मैं अगर सी का पॉइंट अगर पोटेंशियल वीसी बोलता हूं, और यहां पे अगर मान लेते ये डी रहता है, ये भी पॉइंट डी हो जाएगा, तो यहां पे पोटेंशियल वीडी मानता हूं, तो यहां पे ये दोनों डिफरेंट होंगे, दे आर नॉट गोइंग टू बी सेम। और होगा भी तभी तो इनके दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, तभी तो I2 फ्लो होगा। लेकिन कनेक्टिंग वायर में ऐसा नहीं होता है। तो कनेक्टिंग वायर में रेसिस्टेंस भी जीरो, अच्छा सर पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो, तो करंट कैसे आ जाता होगा सर? तो यहां पे भी अगर मैं सोचूं कि इस सेक्शन पे अगर मैं ओहम्स लॉ लगाने का सोचूं, तो I इंटू R इज इक्वल टू V होना चाहिए। ये सेक्शन में देखो, ये सेक्शन में देखो, ये सेक्शन में रेसिस्टेंस कितना है, जीरो। इस सेक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो। तो I आपके पास आएगा 0/0 फॉर्मेट, दिस इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। यानी इसके थ्रू या तो 1 एम्पियर भी पास हो सकता है, इसका 2 एम्पियर भी हो सकता है, 3 एम्पियर, कुछ भी आंसर आ सकता है। देखा है कि नहीं मैथमेटिक्स में? अच्छा तुम तो नीट वाले हो। हाँ, अगर 1/0 होता है तो इंफिनिटी वाला कुछ केस आता है, लेकिन 0/0 फॉर्मेट आता है तो उसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। तो इससे होता क्या है सर, यहां पे अगर आपने कनेक्टिंग वायर लगा दिया, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में मैंने यही माना था कि ब्रिज का जो ब्रिज वाला आर्म है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज का, वो क्या होता है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो सर यहां के केस में अगर आप एक कनेक्टिंग वायर लगा दिए तो भी सेम होगा सर, लेकिन यहां पे एक डिफरेंस होगा सर, यहां करंट कुछ भी पास हो सकता है। अगर आपने रेसिस्टर लगा के रखा था, तो इनके दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो इसका अर्थ पक्के सी बात है सर, इसका करंट भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि देखिए आप आई आर यहां पे लगाइएगा, आई आर इक्वल टू वी। अब वी आपके पास यानी पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना है, जीरो, लेकिन इस बार आर जीरो नहीं है आपके पास, गैल्वेनोमीटर का कुछ आर है, तो आपके पास आई इज इक्वल टू आता है 0/r। आर कोई एक नॉन जीरो नंबर है, तो दिस इज इक्वल टू गोइंग टू बी जीरो एंड आई इज इक्वल टू जीरो। यानी सर कनेक्टिंग वायर नहीं लगा सकते हैं सर, इसको ओपन रखना पड़ेगा। तो यहां से मैं, जब ये कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा तब जाके इसको हटाइएगा, अगर बैलेंस नहीं होगा तो हटा मत दीजिएगा। ये बात समझ में आया? Yes, sir. और बैलेंस होगा कैसे मालूम चलता है, ये रेशियो देख के, और बैलेंस होते ही ये चीज खत्म।
इसको दूसरे ढंग से क्या बोल सकता है, इससे करंट फ्लो हो रहा है, I इज इक्वल टू 0, गैल्वेनोमीटर इज मेजरिंग अ 0 करंट पासिंग थ्रू दिस रेसिस्टर या थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो I0, तो इस देखिए ये रेसिस्टर के अक्रॉस I0, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 0, तो B और C का पोटेंशियल सेम पोटेंशियल है। और यही तो मैंने बोला था बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते समय कि मुझे यही चीज चाहिए थी। ये तो बाद में मैंने कंडीशन निकाला था, उसके बाद माना तो मैंने पहले ये था कि ये इसका पोटेंशियल 0 होगा। क्यों माना था? क्योंकि ये दिक्कत दे रखा था, बड़ा दिक्कत देता है ये इंसान। अगर ये खत्म हो जाता तो ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में, और फिर इसका टोटल क्या हो जाता है, पैरेलल में दोनों एक दूसरे के, और फिर मेरे पास आर इक्विवेलेंट आराम से आ रहा था। अब ये बीच में आके पूरा गेम खेल कर खराब कर रहा है। ये कह रहा है कि अब मैं बीच में रहूंगा, अब इसको ना सीरीज में बनने दे रहा है। सीरीज में क्या होता है, इससे करंट I1 आया तो इससे करंट यहाँ पे आपको I1 इसके थ्रू भी जाना चाहिए था, तभी ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में कहलाते हैं। अब यहां से डिवीजन हो जा रहा था, I2 भी चला जा रहा था। तब I2 बोला कि हमने ऐसा काम करते कि इसको 0 कर दे। कैसे करते हैं, यहाँ पे ही पोटेंशियल डिफरेंस 0 बना देते, यानी B और A के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है। और उसके बाद हमने क्या किया था, सारा इक्वेशन सॉल्व किया था और ये आंसर आया था। तो ये बोलूं या ये बात बोलूं, दोनों बराबर रहेगा। ये समझ लीजिएगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस बोला जा रहा है। अगर मैं बोलूं बीच में गैल्वेनोमीटर लगा के कि यहां से करंट पास नहीं हो रहा है कुछ भी, तो इसका अर्थ है कि वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। या ये बोल दे R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4, तो वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। और उस केस में आप बीच वाले को हटा दीजिएगा, ओपन रखिएगा, ठीक है। यस सर। Yes, sir. और इस केस में देखिए आंसर क्या आ जाएगा, यही आएगा। अब बोलिए कि सर इतना बड़ा नंबर हमको दिखेगा? सर चश्मा लगाने के बाद भी मुझे नहीं दिखता है सर। हैं, दिखो आंसर दिख रहा है। अरे भैया, आपको क्या बोला था, अगर दो रेसिस्टर पैरेलल में होंगे तो उसका क्या होता है, आंसर बताओ। दो रेसिस्टर पैरेलल में होते हैं तो उनका आर इक्विवेलेंट क्या होता है? 1/R1 plus 1. अब वो वाला फॉर्मूला भूल जाइए। क्यों? 1-2 का हमेशा इक्वल, हमेशा ये क्वेश्चन आते रहता है तो यहीं से आ रहा है, यही लिख रहा हूं। इसको फिर सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सॉल्व कीजिए इसको, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 लिखा सकता है कि नहीं? अगर लिखा सकता तो फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों तरफ इनवर्स ले लेते हैं, तो हो जाएगा R इक्विवेलेंट आपके पास आएगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये हमेशा याद करने के लिए बोले हैं आपको दो के केस में। और यही अगर R सेम हो जाएगा R1/R2 तो R/2 फॉर आंसर आएगा। अगर सारा सेम होगा तो R/n आंसर आएगा। अगर हमने सारे R रेसिस्टर्स के लगा रखे हैं तो इसको एक सिंगल और इक्विवेलेंट रेसिस्टर से रिप्लेस करेंगे जिसका रेसिस्टेंस R/3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अर्थ होता है R इक्विवेलेंट आपके पास आज से कैसे रटोगे, जैसे उसमें बोला था जो दो कैपेसिटर सीरीज में होता है C1 C2, तो इसको क्या बोला था कि C इक्विवेलेंट हमेशा याद रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय देयर सम, और भूल जाओ सारे गम। तो यहाँ पे भी वही होगा, R इक्विवेलेंट टू दिस वन। अब देखिए एक बात बताइए, R1 R2 निकालना है, ठीक है। ये देखिए ऊपर में, अच्छा ये सब चीज भूल जाइए, बस देखिए अब आपको आंसर कैसे दिखाते हैं। R1 R2 सीरीज में, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, एक सिंपल सा रिप्लेस कर दूंगा ऊपर वाले को एक सिंगल रेसिस्टर से R1 प्लस R2, और नीचे वाले को किससे रिप्लेस कर दूंगा, R3 प्लस R4। अब ये क्या पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो इनके अक्रॉस जो इक्विवेलेंट आएगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर रेसिस्टेंस, अरे यार ये कैसे, हाँ
ये कितना हो गया, R3 + R4 डिवाइडेड बाय देयर सम। दिखा कि नहीं आंसर? दिख रहा है कि नहीं आंसर? सबको दिख रहा है ये आंसर? यस सर। तो ये चीजें व्हीटस्टोन ब्रिज में आती है। ठीक है, सेल कॉम्बिनेशन से करने से पहले आपको सेल कॉम्बिनेशन का भी मैं सिखाई देता हूं कि अब देखिए आपके पास जो सेल होगा वो आइडियल सेल तो आने वाले सेल है, जब तक ले मेंशन नहीं होगा कि इंटरनल रेसिस्टेंस उसका 0 है, या मतलब देखो अगर मेंशन नहीं होता है ना तो हम मानते हैं कि उसके पास इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं एक्सप्लिसिटली अब जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें साफ लिखा रहता है कि हर सेल का कुछ ना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, ये तब होता था जब क्लास 10th के जनरली क्वेश्चंस आते थे, तो उसमें कोई इंटरनल रेसिस्टेंस बैटरी का नहीं होता था, सेल का नहीं होता था, तो उसके जो पोटेंशियल डिफरेंस होता था उस बैटरी के अक्रॉस वही उसका ईएमएफ के बराबर होता था। लेकिन हम जानते हैं कि एक इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, तो अगर हम बैटरी को नापेंगे तो इसके दो टर्मिनल ऐसे दिखेंगे, इसका ये पूरा बना हुआ होगा, अंदर में स्ट्रक्चर में ये कुछ फिक्स होगा। तो अब जो इसके अंदर ईएमएफ आएगा वो या तो जो भी आएगा चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो ई के बराबर तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इस केस में अब क्या करते हैं कि अब हम अभी तक क्या किए थे, अभी तक हमने एक कंपोनेंट को के साथ काम, अभी इवन अभी मैं बोलूं बहुत सही ध्यान से, दो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, एक कैपेसिटर जो सर्किट का पार्ट होता है, दूसरा रेसिस्टर जो आपके पास सर्किट जो मिलता है इलेक्ट्रिकल सर्किट, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपने अभी तक दो कंपोनेंट के बारे में जाना है, कैपेसिटर के बारे में, रेसिस्टर के बारे में। तीसरा हमने जाना है सेल के बारे में। सबका अपना अपना काम है, कैपेसिटर स्टोर करता है चार्ज को, रेसिस्टर क्या करता है, डिसिपेट करता है एनर्जी ऑफ द बैटरी को, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर कोई कन्वर्ट ना करे दूसरे फॉर्म में तो फिर हम यूटिलाइज कैसे करेंगे, आपके घर के हीटर कैसे बनेंगे, आपके घर के बल्ब कैसे बनेंगे। तो ये सारे अपने अपने कंपोनेंट, उस सर्किट के कंपोनेंट का कुछ काम है। आप माइंड में ऐसे सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए तो ये कंपोनेंट को ले आके उस सर्किट में जोड़ देते हैं, मुझे इतना करंट इसके थ्रू पास करवाना पड़ेगा तब जाके मुझे इतना हीट मिलेगा, सब वो ऐसे काम कर लेते हैं। तो अब जो बैटरी आ रहा है उसके साथ इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, अब मैं जो भी काम करूंगा वही एक सेम अप्रोच होगा। क्या अप्रोच होगा, क्या मैं उन कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी को एक सिंपल सा एक सिंगल एंड इक्विवेलेंट बैटरी से रिप्लेस कर सकता हूं, सिंगल एंड इक्विवेलेंट बैटरी से। अगर मेरे सर्किट में 3-4 सेल है या 3-4 बैटरी है, उसको मैं अभी क्या कर रहा था, सारे रेसिस्टर के साथ ऐसा कर रहा था, क्या मैं इस बार सेल के साथ भी कर सकता हूं, तो आंसर होगा हाँ। और ये सेल के साथ ही नहीं सारे के साथ होता है, सारे कंपोनेंट के साथ। अगर आपके कंपोनेंट बहुत सारे हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो कैपेसिटर एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर बनाएगा, एक रेसिस्टर पूरे रेजिस्टेंस का वायर का पूरा एक आर इक्विवेलेंट बनेगा, एक सेल होगा वो आर, मतलब एक सेल जो होगा इक्विवेलेंट सेल बनेगा उसके लिए, और उसको सिंप्लीफाइड वो होगा सबसे सिंपलिस्टिक वर्जन ऑफ द सर्किट। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर आपके पास ऐसे टाइप के बैटरी ये रेसिस्टर दे रखा है, ये भी रेसिस्टर दे रखा है, अभी सिंपलिसिटी के लिए मानते हैं, और इसके क्रॉस ऐसे आपके पास रेसिस्टर दे रखा है, सब इक्वल है अभी रेसिस्टेंस सभी रेसिस्टर का, यहां से आपके पास दो बैटरी दे रखा है, इसका ये इंटरनल रेसिस्टेंस हुआ, और ये देखिए इसको ऐसे लगा दिया, ये सारे है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, ये सारे रेसिस्टर का रेसिस्टेंस, और ये है स्मॉल आर, ये है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। तो आप कहना चाहते हो कि सर इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूं एक सिंगल बैटरी से, जो कि कैसा भी हो सकता है, ऐसा हो, एक सिंगल इंटरनल रेसिस्टेंस से, एक सिंगल लोड या एक्सटर्नल रेसिस्टर से, और ये जो आता है ये सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया आपके पास, बैक सर्किट का सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया। आप यहां से चलोगे और यहां पहुंच सकते हो। समझ में आया? यस सर।
तो ये काम अब बैटरी के साथ भी हो सकता है। तो बैटरी में क्या करोगे, अगर वो सीरीज में है तो याद रखना, सीरीज में है तो उसके ईएमएफ का सम, जैसे इसको ऐसे रिप्लेस करेंगे, इसको अगर आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन है बैटरीज का तो इसको रिप्लेस करेंगे एक सिंगल बैटरी से, सिंगल एंड इक्विवेलेंट बैटरी से, तो इसका जो बैटरी का ईएमएफ होगा वो ई इक्विवेलेंट कहलाएगा। वो ई इक्विवेलेंट ई1 और ई2 से कैसे रिलेट करेगा, तो वो ई इक्विवेलेंट होगा ई1 प्लस ई2। और ये जो आर इक्विवेलेंट होगा, जो कि एक सिंगल वाला इंटरनल रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो होगा, और वो क्या होगा, R1 प्लस R2। तो आपने इस कॉम्बिनेशन, इस बैटरी के कॉम्बिनेशन को एक सिंगल एंड इक्विवेलेंट बैटरी से रिप्लेस कर दिया। समझ में आ गई? यस सर। तो इससे आपको करंट वरेंट के बारे में आराम से मालूम चल जाएगा। यही अगर पैरेलल सॉरी, पैरेलल में होगा, एक मिनट, एक सेकंड, अभी बहुत टाइम है। अगर आपका पैरेलल में होगा तो फिर क्या होगा, पैरेलल में आपके पास ये याद रखिएगा, ई इक्विवेलेंट अब सिर्फ ई पे नहीं डिपेंड होता है, E1 या E2 पे नहीं डिपेंड होता है, वो ऐसे डिपेंड होता है E1 बाय R1 और E2 बाय R2, और साथ में टाइम्स आर इक्विवेलेंट ये वाला है, सिंगल एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस which is formed by the combination of these two internal resistance. समझ में आ गया? तो इस केस में क्या, सर ई इक्विवेलेंट बता दो एक बार। ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपके पास, ई इक्विवेलेंट, इसका क्वेश्चंस देखेंगे, ई इक्विवेलेंट आपके पास आता है E1 बाई R1, जैसे ये E1 आपने लिखा तो E1 बाई R1 लोगे, प्लस E2 बाई R2, और इसको मल्टीप्लाई करोगे आर इक्विवेलेंट से, तो ये आएगा आपके पास ई इक्विवेलेंट। ये बैटरी का ईएमएफ होगा, जो सिंगल बैटरी आप जिससे रिप्लेस कर रहे हो, सिंगल एंड इक्विवेलेंट बैटरी से रिप्लेस कर रहे हो, उस बैटरी का ईएमएफ ई इक्विवेलेंट होगा, और वो ऐसे रिलेटेड है। एक दो क्वेश्चंस करेंगे तो उस पर समझ में आएगा। तो इस केस में पहले आप आर इक्विवेलेंट निकालोगे, तो जनरली दो के केस में देता है, तो ये देखो, ये एक्चुअली में आप इसको बैटरी को भूल जाओ, यहाँ पे कनेक्टिंग वायर लगा दो, तो ये R1 R2 पैरेलल में है कि नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला लगा है उसके लिए। और E1 और E2 आपस में पैरेलल है, तो वो ऐसे रिलेट होंगे। अगर तीन होंगे तो R इक्विवेलेंट टाइम्स समेशन ऑफ EI होगा, I इज इक्वल टू 1 to जितना आप ले जाना चाहते हो N। तो सबसे पहले यहां पे से R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, तो यहां पे जो 1 बाई R इक्विवेलेंट होगा वो समेशन ऑफ 1 बाई I इज इक्वल टू 1 to N। तो ये पहले निकाल लोगे, और फिर यहां से R इक्विवेलेंट निकाला हुआ E इक्विवेलेंट के लिए R इक्विवेलेंट टाइम्स ये सारे E1 बाई R1, E2 बाई R2, E3 बाई R3 करते जाओगे। इसका प्रूफ मैं नहीं करवा रहा हूं, ये होता है, आपको मानना है। ठीक है? यस अगर सर। प्रूफ पे बात करोगे तो मैं बात कर लूंगा उस पे भी, लेकिन अभी हमारा अप्रोच क्या है, एग्जामिनेशंस को फॉलो करना, कि कैसे मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूं, कैसे मुझे, उस समय तो बहुत सारे फॉर्मूलेज होंगे, कैसे मुझे मालूम चलेगा कि ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अभी उस पर्सपेक्टिव को जनरेट करना है। ठीक है? तो यहाँ पे यस सर। होगा, ये वाला क्वेश्चन आपने कर दिया था, ये दोनों क्वेश्चंस हो गए थे। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्वेश्चंस पे आप निकालो, यहाँ पे आप पहले एक ट्राई करो। हालांकि इसको आप ट्राई नहीं करो, क्योंकि मैं इसका ये वाला नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है,
आप देखो, जब 2-3 बैटरी देखोगे ना, तो 2-3 बैटरी देखते ही ना आप एक बात समझ लेना कि उसको क्या करना, कोशिश करना कि क्या मैं इक्विवेलेंट से कुछ कर सकता हूं क्या। अगर नहीं कर सकते हो तो एक अप्रोच अप्लाई करना, ठीक है। फाइंड द करेक्ट, और दूसरी बात मैं खास तौर से अभी ये बताते जा रहा हूँ, ये आपको नहीं बताया होगा शायद से, नीट वाले बच्चों को नहीं बताया। जब पूछे कि फाइंड द करेंट थ्रू द रेसिस्टर 1 एंड रेसिस्टर 2, पूछ रहा है ना रेसिस्टर 1 और रेसिस्टर 2 में कितना करंट है। इस केस में जब भी आपको माइंड में आए, जब ये ना पूछे कि करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट में आप अप्रोच लगाओगे कॉम्बिनेशंस का, कि कॉम्बिनेशंस से हम हेल्प से लाए। लेकिन किसी स्पेसिफिक रेसिस्टर से पूछ रहा है तो आप अप्रोच लगाओगे केसीएल एंड केवीएल का। केसीएल एंड केवीएल वाला करता क्या है, तो देखो आपको मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, दूसरा आपसे करवाऊंगा। किसी एक पॉइंट को जीरो मान लो, और इसमें सबसे अच्छा मैं बताता हूं, वो पॉइंट को मानो जो कि 3-4 रास्ते उधर से जा रहे हो, जो कि बी दिख रहा है। आप मानने के लिए इसको भी मान सकते हो, मानने के लिए इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, कोई पॉइंट मान सकते हो, लेकिन मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, इक्वेशंस छोटे बनेंगे। इस पॉइंट को जीरो मान लिया, बैटरी के पास वाला कोई भी एक पॉइंट जो कि ज्यादा से टर्मिनल से जुड़ा हुआ होगा उसको जीरो मान लिया। अब देखो, मैं जीरो से यहां पे इसको माना हूं, बी क्या पोटेंशियल जीरो मान लिया हूं। अब बताओ, ये अगर जीरो है तो मैं ऐसे जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं और यहां पे पहुंच रहा हूं, तो यहां का पोटेंशियल क्या होगा। जीरो से चला बैटरी के निगेटिव प्लेट से निकला, तो यहां क्या आ जाएगा, तो यहां पे देखो वीबी से चला, बैटरी के निगेटिव से निकला, तो -10, दैट इज इक्वल टू कहां पहुंच गया, इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, तो आ गया वी ए पे। तो वी ए का पोटेंशियल क्या है, वीबी को तो मैंने जीरो माना है, तो -10, तो यहां क्या लिखोगे, -10। समझे, ये बात समझ में आई। यस सर। आप देखो, अब यहां -10, तो ये इस पॉइंट का क्या होगा पोटेंशियल। अरे भैया यहां से फिर आगे चल दो, क्या कोई बीच में मिला, नो सर। तो -10। फिर आगे यहां चलो, यहां कोई मिला तो -10। अब यहां से चले गए चले गए चले गए चले, अब मैं रेसिस्टर को क्रॉस कर रहा हूं, तब जाके सी पे पहुंचा, इसको मानते हैं एक्स। इसको मानते हैं एक्स। अब देखो, x से मैं यहां तक जाऊंगा, अब यहां से x के और यहां जाऊंगा, तो मुझे डिफरेंस मालूम है कि जीरो होगा। यानी मैं बोलूं कि यहां से चलता हूं, ये बात समझो। हालांकि आप जब क्वेश्चन लगाओगे ना, तो पहले ही आपको मालूम चल जाएगा यहाँ पे बात कि क्या मैं करने वाला था। यहाँ पे ऑटोमेटिकली, यहाँ पे जीरो से यहाँ देखो वहां फंस जाओगे, तो यहाँ -10 आएगा, ही आएगा, आएगा ना। यस सर। तो -10 यहाँ पे भी x -10 हो जाएगा। या आपने नहीं जाना है तो इसको x मानोगे और यहाँ पे x मानोगे, तो आप यहाँ फिर लास्ट में लिखोगे जहां पे इस पॉइंट के पास आ रहे हो, तो यहाँ देखो ये 10 है, बैटरी के अक्रॉस जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे इसका अर्थ है सर कि Vx से अगर चले, Vx से जा रहे हैं, यहां से जा रहे हैं, और यहाँ फिर मैं क्रॉस करूंगा तो +10, ये पॉइंट मान लेते हैं, इसको m मानते हैं, पॉइंट m, तो Vm है, Vm को हमने x मान रखा है, इस पॉइंट का पोटेंशियल को x माना है, तो Vm, m पॉइंट का जो पोटेंशियल है उसको x माना है, तो Vm यहां से चले, प्लस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है +10, और यहां पहुंचे Vb पे, Vb तो आपके पास जीरो है, तो दिस इज इक्वल टू जीरो, तो Vm आपके पास -10 होना ही पड़ेगा, जो कि x है, तो -10 आ गया। समझ में आया। यस सर। यस सर। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, भगवान जाने क्या होगा। अभी मैंने ये तो कर दिया, आप बताओ आगे क्या करना है। अब देखो जादू, इसके अक्रॉस, रेसिस्टर 1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। आप मान लो करंट यहाँ पे इस पॉइंट, जो पॉइंट के अबाउट माने हो, यहां से करंट फ्लो कर दो, यहाँ I1 फ्लो कर दो, यहाँ I2 फ्लो कर दो,
लेकिन आप इस तरफ I3 मत फ्लो कर देना। पूछो क्यों? पूछ लो, शर्माओ नहीं। क्यों सर? अरे बच्चे लोग, केवीएल फॉलो होता है ना हमेशा। तो अगर यहां से इस पॉइंट से अगर तीनों तरफ करंट बहा दे रहे हैं, तो बताओ इस पॉइंट पे इनकमिंग करंट कितना है? तो इनकमिंग करंट 0, कोई आ नहीं रहा है की तरफ। आउट गोइंग कितना है? I1 प्लस I2 प्लस I3। क्या ऐसा हो सकता है क्या? ये किरचॉफ लॉ को वायलेट कर रहा है। अब देखो, मैं बोलूं यहां से I1 है, यहां I1 जा रहा है, यहां I2 जा रहा है, तो यहां पे एक इनकमिंग होगा I1 प्लस I2। अब देखो किरचॉफ लॉ फॉलो हो रहा है। यहां पे आपने क्या कर दिया, इसको इधर कर दिया। अब देखो इनकमिंग करंट कितना है यहाँ पे इस ए के तरफ, तो इनकमिंग है I1 प्लस I2। आउट गोइंग कितना है? I1 और I2। फॉलो हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो केसीएल को भी हम कंजर्व करना पड़ेगा, इसी के लिए ये गेम है केवीएल और केसीएल का। अब देखो जादू, बस जादू देखते रहो। जादू में क्या है, जादू दिखाते हैं, देखो। अब देखो बच्चा लोग, कि आपने माना है करंट ऐसे I1। अब I1 आपने जो माना है, अब देखिए इसके I1 करंट इस रेसिस्टर से फ्लो कर रहा है। ये पॉइंट मान लेने के बाद देखिए I2 इधर जाएगा, I2 इधर जाएगा, I2 इधर जा रहा है, I2 इधर जा रहा है, फिर I2 इधर जा रहा है। आपको यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ I1 जा रहा है, यहाँ पे I1 निकलेगा, यहाँ फिर I1 प्लस I2 यहाँ जुड़ जाएगा, फिर वापस ऐसे यहाँ पॉइंट पे आ जाएगा। आपने पहला क्या किया, सारे पॉइंट्स को कर दिया, डिसाइड कर दिया। दूसरा में करंट बहा दिया उस पॉइंट के नोड के अबाउट। तीसरा काम क्या, बस जितने भी रेसिस्टर है सबके अबाउट ओहम्स लॉ लगा दो। लगाओ, बताओ क्या होगा। यहाँ पे बताओ I1 इसके थ्रू फ्लो कर रहा है, किधर से किधर फ्लो कर रहा है? ये बी से ए की ओर फ्लो कर रहा है, तो 0 माइनस -10, ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब VHL होता है रेसिस्टर के अक्रॉस। तो VH कौन, हाई से लो की ओर करंट बहता है ना, तो B तो हाई होगा ही होगा, तब इसका अर्थ होगा VB माइनस VA होगा। एंड दिस इज इक्वल टू I1 टाइम्स जो रेसिस्टर है इसका रेसिस्टेंस 1, ना कि -10 -0, कुछ ऐसे मत लिख देना, ठीक है? ये प्रैक्टिस के साथ आ जाएगी चीजें। अभी नया नया लग रहा है तो अभी नया लगेगा भैया। दिस इज इक्वल टू I1 R1। दूसरा बताओ, अब ये रेसिस्टर 2 देखो, रेसिस्टर 2 के अक्रॉस कितना है पोटेंशियल डिफरेंस? कितना है बताओ। सर मेरे को नहीं आता है सर। अरे देखो, आपने करंट I2 इधर से इधर क्यों फ्लो करवाया है, तो आपको क्या लिखेगा, डेल्टा V। कहां से कहां लिखना पड़ेगा? यहां से हाई पोटेंशियल से लो, क्योंकि करंट इधर से ही फ्लो हो रहा है ना। तो यहां पे लिखो, डेल्टा V लिखोगे तो यहां पे -10, ये हाई पोटेंशियल पे, लो पोटेंशियल पे क्या है, -10, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 0. अरे 0 आराम से। तो यानी I2 कोई करंट नहीं बनाएगा। I1 कितना करंट बनाएगा? I1 बनाएगा, आपका R1 का वैल्यू दिया हुआ है बेटा। R1 देखो आपके पास ईच रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओहम दे रखा है ना, तो यहां पे रखिए दिस। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा +10, दिस इज इक्वल टू I1। R1 आपके पास 10 दिया हुआ है, सो I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर और I2 इज इक्वल टू 0 एम्पियर। ये अप्रोच समझे?
यस सर। इसमें करना क्या है, देखिए, ये कोई कोई ऐसा नहीं है कि कोई महान काम है या ये काम है। दिमाग में पहले आएगा कि सर आपसे नहीं पूछा है करंट थ्रू द सर्किट या करंट इन द सर्किट, मुझे कॉम्बिनेशन वाला थोड़ा अप्रोच बंद करना पड़ेगा, यहाँ केवीएल केसीएल से लाना पड़ेगा। मुझे किसी रेसिस्टर से पूछ रहा है, केवीएल केसीएल में क्या करना है, किसी एक पॉइंट को जीरो बनाएंगे और सारा मैपिंग करेंगे, जितना भी वर्टिसेस होगा, नोड होगा, सब पे वैल्यू डाल देंगे। फिर उसी नोड के अबाउट करंट बहा देंगे, उसके एक ब्रांच से नहीं कुछ करेंगे, बाकी दो ब्रांच होंगे। अगर मान लेते हैं यहाँ 3 ब्रांच होता है, यहां से नोड से 3 ब्रांच होता, तो यहां से I1 बहाते, यहां से I2 बहाते और यहां से I3 बहाते और इसको छोड़ देते हैं। सिंपल सी बात है, ये जितना जा रहा है उतना इनकमिंग होगा, आउटगोइंग इज इक्वल टू इनकमिंग। तो इधर से सब सिंपल सी बात है, यहाँ I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा और जितने रेसिस्टर होगा उसके अक्रॉस ओहम्स लॉ लिख देंगे और आंसर आ जाएगा। अगर ये है तो ये क्वेश्चन करके बताओ जरा, ये क्वेश्चन करके बताओ जरा। मैं आपको 5 मिनट देता हूं, कोशिश करो, अप्रोच लगाओ, कोशिश करो, तभी आपके सॉल्यूशन आएंगे। देखो, फाइंड द करंट थ्रू द R1 एंड R2। मैं आपको दे रहा हूं, आप अपने डरो मत, सब अब आराम से, कैमरा लाइट सब ऑफ, सब पेन उठाओ, ट्राई करना स्टार्ट करो। कोई भागेगा नहीं कि भाग जाते हैं, सर सर बोल देते, भाग लेते हैं। क्वेश्चन पर हो, ट्राई करो, समझो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए, और नहीं होगा मैं बताऊंगा। मैं यहीं पे हूँ देख रहा हूँ, सब भाग रहे हैं बच्चे, मैं समझ रहा हूँ।
ट्राई करो, मैं चाहता हूं आप एग्जामिनेशन हॉल जैसा फील करो। देखो आंसर, पहला आंसर आ गया गुरप्रीत का। गुरप्रीत बेटा का आ गया, ठीक है। करंट 0 एम्पियर, 0 आ रहा है थ्रू द R1 एंड R2, 0 आ रहा है, बहुत सही। बोथ में 0 आ रहा, अनीश बोल रहा है। और टाइम दे क्या थोड़ा सा, कोई करने पे हो गया क्या, किसी का आ गया आंसर? अरे कोई बात नहीं, यहाँ पे ये मत सोचना कंपटीशन चल रहा है। अरे पहली बार बताए हैं तुम लोगों ने, पहली बार में इतना अच्छा 4 दिया, और ये IIT JEE मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो तुम लोगों ने पहली बार में 4 दिया तो अच्छी बात है बेटा, और तुम लोगों ने ट्राई भी कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आप क्या करोगे, कोई एक पॉइंट ऐसा जो बैटरी के पास और नोड पे पड़ रहा है, तो आप इसको ये सिंप्लिसिटी के लिए ले लो, या यहाँ पे ले लो, कुछ भी मान लो, यहाँ पे 0 बांध दी, ये 0 तो ये भी 0। ये क्या होगा, बैटरी के अक्रॉस पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहे हैं, यहाँ 10 हो जाएगा, तो ये 10। ये 0 तो यहाँ पे भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ बैटरी के अक्रॉस जा रहे हैं, क्या आएगा 10, ये भी 10। अब देखो इस रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, क्योंकि ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो डिफरेंस कितना हुआ 0। यहां फ्लो करेगा, I2 में पड़ेगा और I3 में करेगा। हाँ बेटा, यहां पे देखो, यहां पे 0 है, यहां पे नहीं है, यहां पे इसके अक्रॉस देखो, यहां 10 है, इस टर्मिनल पे, इस रेसिस्टर के लिए एक टर्मिनल पे 10 है, दूसरे पे 0 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहां से हायर पोटेंशियल पे A है, लोअर पोटेंशियल पे C है, तो दिस इज इक्वल टू डेल्टा V, एंड दिस इज इक्वल टू 10 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू 10, एंड दिस 10 शुड बी इक्वल टू, इससे जो करंट चल रहा है, अच्छा हाँ I तो बांटा ही नहीं, बांटा हुआ था इसमें, यहां से I2 निकला, यहां से I1 निकला, यहां से जब जाएगा, यहां देखिए I3 निकला, और यहां क्या बच जाएगा, I2 माइनस I3। अब मुझे सिर्फ रेजिस्टर के बारे में ध्यान रखना है, कितने रेजिस्टर है मेरे पास, 3 रेजिस्टर, 3 के अक्रॉस अब लगाना है ओम्स लॉ, तो 10 टाइम्स I1 इंटू R1, दैट इज 10, तो I1 आपके पास आ गया है 1 एम्पियर, I3 आपके पास आया है 1 एम्पियर, और ये आएगा I2 आपके पास आएगा 0। क्या यही आंसर आ रहा है कि मैंने भी मिस्टेक कर दिया है? मैंने मिस्टेक नहीं किया है, समझ में आ गया सबको? Yes, Yes, सिंपल सा गेम है। अब यही Yes, गेम sir. खेलते जाना, अब यही गेम खेलते जाना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन छोड़ दो, ये एडवांस लेवल का है। इसका क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, लेकिन इसको एडवांस लेवल क्यों बोला, इसका क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पास, ये I1 I2 के फॉर्मेट में नहीं आएगा आपके पास, इसमें आपके पास नंबर दिया हुआ रहेगा। ये देखिए, ये यहां से पहचानिए, ये सेल और ये सेल क्या है, आपस में पैरेलल में कंबाइंड है कि नहीं, और ये R3 क्या हो गया, एक लोड रेसिस्टेंस बाहर वाला, तो यहां पे आप जो बनाओगे तो वो ऐसा डायग्राम बनाओगे, R3, और यहां पे एक आप डालोगे E इक्विवेलेंट, और यहां पे डालोगे R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट आपके पास आएगा 1/R1 प्लस 1/R2। क्या इसको सिंपली आप लिख दोगे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय देयर सम।
और यहां से E इक्विवेलेंट क्या आएगा, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट टाइम्स E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। और ये फर्दर एक नंबर आ जाएगा सब कुछ सॉल्व होके। यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज द करंट इन दिस, या तो पूछेगा लोड रेसिस्टर R3 पूछेगा। ये देखिए थोड़ा सा ये पॉइंट है, आप चाहोगे तो इसको वो भी पॉइंट से कर सकते हो, इक्विपोटेंशियल पॉइंट वाला, केवीएल केसीएल सारा कुछ लगा के। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन बताएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए और बी। क्या ए बी को हम लोड रेसिस्टेंस बना सकते हैं? क्या ये आई निकाल लेंगे? हमें क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन का तब यूज करते हैं जब हम मुझे आई निकालना हो। तो आई निकाल लेंगे तो आई टाइम्स R3 जो होगा यही होगा डेल्टा वी। क्या अब ये डेल्टा वी होगा, आपको देखना पड़ेगा उस समय क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी आ रहा है कि वी बी माइनस वी ए आ रहा है। आपको क्वेश्चन में ये पूछा है, तो डेल्टा वी आपके पास आएगा। डेल्टा वी हमेशा हायर टू लोअर होता है। जब हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेसिस्टर, इसका अर्थ होता है कि मैं हायर वाले को पहले रख रहा हूं, माइनस लोअर वाले को दूसरी जगह रख रहा हूं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहेंगे और ये हो जाएगा आपको ये वाला सॉल्व में। अब ये वाला देखिए, अब आपसे पूछ रहा है ये वाला क्वेश्चन कीजिए आप। ये बहुत सिंपल है। देखिए व्हेन S इज ओपन, तो S अगर ओपन है तो भैया ये क्या हो गया, ये देखिए ये सीरीज में हो गए, ऊपर वाले ये सीरीज में हो गए भैया। क्यों सर, क्यों हो गए सीरीज में? ये देखो अगर आई यहां से फ्लो कराता हूं तो I1 यहां से जाता है, तो I1 इधर से भी जा रहा है। अब I1 यहाँ टूटने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ टूटेगा तो आगे बह ही नहीं पाएगा, तो जा ही नहीं, करंट यहाँ फ्लो होगा ही नहीं, तो I1 इसी में जाना पड़ेगा। तो ये हो तो गए सीरीज में, ऊपर वाला सीरीज में, नीचे वाला सीरीज में, और दोनों फिर पैरेलल में। बताइए आंसर कितना आएगा? देखो 18 नीचे 18, तो 18/2, 9 आंसर आना चाहिए सीधे। दिख रहा है ऊपर आंसर, ये 12 6 18। तो इसको रिप्लेस करूंगा तो कैसे बनाऊंगा, ऊपर वाला 18 नीचे वाला 18। तो अगर दो इक्वल वाला है तो आर इक्विवेलेंट इसमें क्या होता है, R/2, तो दैट इज 18/2, दैट इज 9। दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं तो आप देखिएगा इस चीज को, ट्रिक समझिएगा। इस पॉइंट, दो कनेक्टिंग वायर है ना, इसको चिपका दीजिए। स्टिक दिस पॉइंट and the another point which is connected through the connecting wire. अंचल ने जवाब भी दे दिया 9/8। वाह, अभी तक हम लोग बातें ही कर रहे हैं, उन्होंने इसका आंसर 9/8 है। देखते, तो ये चिपका देंगे तो लगेगा, ये ऐसा लगेगा, तब लगेगा कि ये 6 ऊपर और नीचे 12 इधर चिपका दिए। मैंने इस दोनों पॉइंट को चिपका दिया, कनेक्टिंग वायर का कोई अब इस्तेमाल नहीं। 12 और 6, सिंपल सी बात है, ये दोनों पैरेलल में 6 12 18, इधर से एक बार में 3 बार में 4, तो ये 4 बन गया। ये 4, ये कितना हो जाएगा, ये भी 4 बनेगा, 12 और 6 का ही है, और 4 4 8। आंसर 8 आना चाहिए। देखते हैं बेटा कितना आ रहा है। 8 आ गया। समझ गए सब? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये क्वेश्चन बनाइए, इसके लिए चलिए 2 मिनट दे रहा हूं। देखिए इक्विवेलेंट पूछ रहा है रेसिस्टेंस, क्या कोई पैटर्न बन रहा है क्या? अरे ये वाला क्यों दिखा दिया?
आराम से कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, हेमराज बेटा ने बोला 6, और यहाँ कोई रेस नहीं चल रहा। अगर नहीं आ रहा है ना बेटा तो घबराइएगा मत। आपको पहली बार में बता रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में, तो लाइक कि ऐसा नहीं है कि ये सिंपल क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, या तो जेई में आते हैं या तो नीट में आते हैं। कोई मैं छोटा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, ये बात भी मैं मानता हूँ। कोई सिंपल सिंपल सा आपको दिया क्या कि ये 2 सीरीज में लगा दिया, क्या बैटरी एसिड बताओ, उसका बता दो। कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। आपको दिमाग में रखना है कि जब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या करंट थ्रू दिस सर्किट पूछ रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट या करंट इन द सर्किट, ऐसा कुछ पूछ रहा है, तब कॉम्बिनेशंस ढूंढना स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपको। अभी कॉम्बिनेशंस में क्या है, मिक्स कॉम्बिनेशन, सिंपल वाला होगा या तो सीरीज या पैरेलल, या एक मिक्स हो सकता है, जैसा ये बनेगा मिक्स वाला बनेगा। फिर या तो आपके पास विद स्ट्रोक ब्रिज होगा, एक आएगा सिमेट्री के थ्रू, वो भी 1-2 क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं। देखो सबके आंसर आने लगे। सीरीज में नहीं समझा बेटा, सीरीज में 6 ओम और पैरेलल में 8 ओम, मतलब गुरप्रीत बेटा बताना। अरे गुरप्रीत बेटा क्या बोल रहे हो, बताओ तो सही। मैं नहीं समझा। आप अनम्यूट करके बता दो, कोई बात नहीं, अनम्यूट करके बता दो अपने आप को। अरे गुरप्रीत बेटा, डेयर डेयर। नेटवर्क का इशू होगा। देखो ठीक है, इसका क्वेश्चन कोशिश करते हैं जिसने जिन्होंने भी निकाला है। देखो क्या इसको देखिए, ये बेटा टीवी बंद कर लिया करो यार तुम पढ़ाई के समय। सब वॉइस नहीं आ रही। अच्छा वॉइस नहीं आ रही है आपको। बेटा आप नेटवर्क अच्छे वाले में एरिया रहना ना। और अभी शायद से कट कट के आ रही है, मैं समझ रहा हूँ बहुत बच्चों के प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, तो अभी नेटवर्क की कनेक्टिविटी अच्छे से रखना। ठीक है, अब देखो सिंप्लिसिटी करने आते हैं। क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं, इसकी जगह मैं हटा के एक इक्विवेलेंट रेसिस्टर बना दूंगा, तो ये सर्किट तो चेंज नहीं होगा, ये सर्किट तो वही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस सर्किट के एक कॉम्बिनेशन को इक्विवेलेंट रेसिस्टर के साथ चेंज किया है। तो यहां पे आपके पास है, देखिए 4 4 3 3, और यहां पे जो आपके पास आ रहा है लास्ट में, ये 4 और 2, इसको मैंने क्या किया, एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया, दैट इज 6 ओहम का। अब ये देखिए, ये 3 ओहम और 6 ओहम आपस में पैरेलल में है कि नहीं?
तो Yes, sir. क्या मैं इसको 6 टाइम 3 डिवाइडेड बाई 9, 6 प्लस 3 जो होता है, तो ये 1 टाइम्स 3 और ये 2 से रिप्लेस कर सकता हूं। तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया किससे? इसको मैंने रिप्लेस कर दिया एक 2 वाले से। फिर देखिए ये 2 वाला और 4 वाले के साथ सीरीज में है, तो इसको मैंने क्या किया? रिप्लेस कर दिया एक 6 वाले से। 6 वाले से क्या 6 वाला और 3 वाला आपस में पैरेलल में है, तो फिर से मेरे पास आ जाएगा 2 से रिप्लेस कर दूंगा इसको। इसको मैं 2 से रिप्लेस कर देता हूं, इसको हटा देता हूं, यहां तक आ जाएगा। अब क्या मैं यहां 2 और 6 फिर आपस में सीरीज में है, तो अब मैं इस पॉइंट के अक्रॉस इसको भी हटा देता हूं और किससे जोड़ देता हूं? एक 6 ओहम वाले रेसिस्टर से। और इस चेंजिंग करते 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 जो सिंप्लीफाई किया, इसमें मैंने सर्किट को चेंज नहीं किया, क्योंकि सर्किट कहता है कि अगर आप इस दो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर को इक्विवेलेंट रेसिस्टर से अगर आप रिप्लेस करते हो तो सर्किट चेंज नहीं होगा। तो ये वाला ए और बी के अक्रॉस आप ए और बी के अक्रॉस ये रेसिस्टर के साथ जिसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है, ऐसे कॉम्बिनेशन बना के अगर रखते हो, या ए और बी के अक्रॉस सिंगल एक रेसिस्टर रखते हो जिसका 6 ओम है, इससे क्या होगा? कोई चेंज नहीं आएगा, ये दोनों इक्विवेलेंट है। समझ में आ गया? Yes, sir. देखिए 6 आ गया, आ जाता है कभी कभी हमारा। इसको आप घर पे करना, फोटो ले लो इसका आप। सिंपल सा है, यहां से देखना स्टार्ट करो, देखो कहीं ना कहीं दिखेगा। आपको बोल रहा है इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालने के लिए आपको पहला अप्रोच रखना चाहिए कहीं ना कहीं ए और बी के अक्रॉस। पहली बात, 2 पॉइंट जहां से निकालना है उसको पहले अच्छे से देखेंगे। ये नहीं होता कि कहीं से भी निकाल लेंगे। इसके अबाउट चालू करना, ये देखो ये 2 रेसिस्टर ये वाला देखो सीरीज में है, तो इसको मैं सिंगल वाले से रिप्लेस कर दूंगा यहां पे, और वो क्या होगा? 3 और 3 का 6 का होगा। और ये 6 और 6 वाला क्या है? पैरेलल में है। तो इन सबको मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा? 3 वाले ओहम से। यहां पे एक मैं 3 ओहम लगा दूंगा यहां पे। अब ये 3 ओहम और ये वाला तो खत्म होते जाएगा, सारा कुछ इधर वाला खत्म होते जाएगा। फिर 3 वाला क्या होगा? इसके साथ सीरीज में होगा, ये सारा डिकम्पोज होते जाएगा और लास्ट में आंसर आ जाएगा आर इक्विवेलेंट का। समझ में आया? Yes, sir. किसी को भी दिक्कत? No, sir. ये वाला क्वेश्चंस भी आपको याद रखना चाहिए। कितना टाइम हो गया बेटा? ज्यादा टाइम हो गया क्या? सर 8:50 हो गए हैं। नहीं 8:50 हो गया, तो आप लोग को थोड़ा काम होगा या ये चीज ठीक है? ये वाला मैं इसको सिंपल सी इसका कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ। ये वाला आप जेई मेंस के लिए होता है, जनरली न्यूमेरिकल टाइप से होता है। आपको इसका तरीका देखना है कि देखो बेटा, आपके पास जो अभी कनेक्टिंग वायर है वो क्या है? नॉन रेसिस्टेंस वाला है, यानी जीरो रेसिस्टेंस। सॉरी, आपके पास जो अभी कनेक्टिंग वायर जो होते हैं वो जीरो रेसिस्टेंस वायर होते हैं। लेकिन जो वायर जैसे भी होते हैं उनके अंदर रेसिस्टिविटी होती है, जिस कारण से उसके अंदर अगर रेसिस्टिविटी होगी तो उसका भी लेंथ होगा और उसका कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, जिस कारण से उसका रेसिस्टेंस आएगा। तो कनेक्टिंग वायर को हम अज्यूम करते हैं कि उसकी रेसिस्टिविटी 0 होती है। इसको कैसे बना सकते हैं? इतना हाईली, जैसे कॉपर जैसे सिर्फ मटेरियल यूज करके, प्योर कॉपर यूज करते हैं जिसकी रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है, तो इसका रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल आता है, इनसिग्निफिकेंट आता है। किसके कंपेयर में? जो रेसिस्टर हम लगाते हैं। तो उस केस में ऐसा होता है। लेकिन अगर आपके पास दे दे कि वायर की रेसिस्टिविटी है, और क्या किया गया? एक वायर लिया गया है, इसकी रेसिस्टिविटी है और रोहो है, इसका लेंथ
L है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो रेसिस्टेंस इसका क्या होगा, रो L बाई A। अब इस वायर को क्या किया गया है, ट्रायंगल में कर दिया गया है। इस वायर को ऐसे ऐसे लिया था, ऐसा सिंगल वायर था, ऐसा टेढ़ा किया और फिर ऐसे टेढ़ा करके ऐसे ट्रायंगल में बांट दिया। ये सब निकालना भी आंसर कर स्टार्ट हो जाता है। ये आ गया किसी का। तो ये समझो कि यहां पे आपने 3 भाग में बांट दिया है। तो यहां पे आपके पास जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है सर कि द यूनिफॉर्म मेटालिक वायर हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 18 ओहम। 18 ओहम जो आपके पास है वो ये है सर, 18 ओहम इज इक्वल टू रोहो L बाई ए। आपने इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल में बांटा है, यानी ये L क्या हुआ होगा, L बाई 3, L बाई 3 और L बाई 3 में बटा होगा। अब ये L बाई 3 के कारण बताओ इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, अगर इसको मैं कन्वर्ट करना चाहूं इस डायग्राम के थ्रू, सर्किट डायग्राम के थ्रू, जहां पे मैं इसको रेसिस्टर की तरह दिखाता हूं, बाकी सब कनेक्टिंग वायर की तरह दिखाऊंगा। अब बताओ ये बन जाएगा कि नहीं, सिंपल। अब इसका जो रेसिस्टेंस होगा वो होगा रोहो, क्योंकि मटेरियल तो थोड़ी मैंने चेंज किया, वायर का क्रॉस सेक्शन थोड़ी चेंज किया, वो तो मैंने सिर्फ टेढ़ा कर दिया और टेढ़ा करके ऐसे लगा दिया, उसके लेंथ को क्या कर दिया, इसके ट्रायंगल में बांट दिया। तो यहां हो जाएगा रोहो L बाई 3 इंटू ए, ये होगा इसका रेसिस्टेंस। रोहो L बाई ए क्या दे रखा है, 18 दे रखा है, तो इसको लिख देंगे 18 बाई 3, लिख देंगे कि नहीं। Yes, sir. तो दैट इज इक्वल टू 6. 6, और ये भी 6 और ये भी 6। अब ये सिंपल एक कॉम्बिनेशन हो गया कि नहीं। Yes, sir. Yes, तो sir. 6 6 12 और 12 ये 6, तो 12 6 12 6 18, 18 इसमें से एक 2 बार में, ये 3 बार में, ये 2 बार में, 4 आंसर। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। Done, sir. हैं, अब छोड़ दे सर, छोड़ दो सर, हो गया सर। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन सेट दे देता हूं आपको। ये वाले सेट है, ये सारे क्वेश्चन सेट है। देखो इसको अप्रोच वही लगाना है, मैं आपको, ये सब है जेई के क्वेश्चंस, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अप्रोच देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस आर, ये पढ़ना। ठीक है, अगर कोई सर्किट में कोई पूछ रहा है इस रेसिस्टेंस बताओ, या इसके अक्रॉस करंट बताओ, या इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो आप अप्रोच अप्लाई क्या करोगे, केवीएल केसीएल वाला सारा रूल। ठीक है, दूसरा बताते जा रहा हूं, यहां पे पूछ रहा था टोटल करंट सप्लाई टू द सर्किट, यानी सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, यहां अप्रोच करोगे कॉम्बिनेशन भिराने का। यहां पूछ रहा है कि द करंट इन द सर्किट, ये क्या करोगे, कॉम्बिनेशन भिराने का। समझ रहे हो, ये क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज का है, ये आप सॉल्व कीजिएगा, ये ट्राई कीजिएगा। यहां पूछ रहा है कि व्हाट इज द करंट आई फ्लोन थ्रू द बैटरी, इस बैटरी से कितना फ्लो हो रहा है, जो बैटरी से फ्लो होगा वो करंट इन द सर्किट होगा, यानी करंट इन द सर्किट या बैटरी, मेन बैटरी से पूछ रहा है, तो इसका अप्रोच क्या बनाइएगा, कोई पैटर्न लगाने का। यहां पूछ रहा है वीडी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए, तो इसका अर्थ क्या कीजिएगा, केवीएल केसीएल लगाने का। यहां फिर पूछ रहा है कि आई थ्रू दिस, करंट का ये वैल्यू आई जो 2 ओम रेसिस्टर से पास हो रहा है, फिर क्या अप्लाई कीजिएगा, केवीएल केसीएल लगाने का। यहां आपसे पूछ रहा है कि करंट इन ड्रॉन फ्रॉम करंट, व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, यानी बैटरी से कितना करंट ये ले रहा है, कितना इसे ड्रॉ किया जा रहा है, यानी सर्किट में कितना करंट है, पैटर्न लगाने का। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, तो केवीएल केसीएल लगाने का।
ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। ये केसीएल का है, केसीएल का फॉर्मूला है, वही वाली बात है, कितना करंट आ रहा है कितना जा रहा है सब कुछ देखना है। किसी पॉइंट से इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अगर I6 इस पॉइंट पे आ रहा है, I3 आ रहा है, तो I2 यानी इसके संबंध होंगे I6 प्लस I3 इज इक्वल टू कौन कौन जा रहा है, ये तो आ रहा है, कौन कौन जा रहा है, यहाँ पे से I1 जा रहा है, यहाँ से I2 जा रहा है, तो दिस इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो ये केवीएल केसीएल हर पॉइंट पे लगाइएगा, सॉरी केसीएल। और यहाँ पे कुछ कुछ आई के वैल्यूज दिए हुए हैं, निकाल लीजिएगा इक्वेशन बना के। ये रहा आपके पास दो रेसिस्टेंस वाला कि दो बैटरी आपके पास 12 और 13 वोल्ट का पैरेलल में जोड़ा हुआ है, जिसका लोड रेसिस्टेंस 10 ओहम है और इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओहम है। तो लोड रेसिस्टेंस किसको कहेंगे, ये रहेगा। और ये रहा लोड रेसिस्टेंस कितने का है, 10 ओहम का। इसके अक्रॉस, इस लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस दो बैटरी लगाई गई है, जिसका ईएमएफ दे रखा है, ऐसा है। और दूसरा बैटरी ये रहा, इसका अपना ईएमएफ E1 और E2 दे रखा है, एक का 12 है, एक का 13 है, और इंटरनल रेसिस्टेंस 12 वाले का 1 है और इसका 2 है। तो व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस वन। तो लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस ये पूछ रहा है। यहाँ अप्रोच देखिएगा, यहाँ पे एक्चुअली लोड रेसिस्टेंस, यानी इसको सिंप्लीफाई करें तो हम बना क्या रहे हैं कि एक जो एक्सटर्नल जो लोड रेसिस्टेंस है वो, और ये रहा एक इक्विवेलेंट बैटरी जो इसको रिप्लेस करेगा, उसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा वो स्मॉल आर ई क्यू होगा, और ये इसका जो ईएमएफ होगा इस बैटरी का वो ई इक्विवेलेंट होगा। इसका और इसका रिलेशन बना रखा है कि ई इक्विवेलेंट कैसे आएगा, दिस इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट टाइम्स E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। तो इस हिसाब से ई निकाल लीजिएगा, आर निकाल लीजिएगा एक प्रकार से, उसके बाद आई मालूम चल जाएगा आपको। तो आई मालूम चल जाएगा तो I इंटू R3 आपसे पूछ रहा है इस रेसिस्टर का, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जब बैटरी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप ऐसे अप्रोच सोचना स्टार्ट कर लीजिएगा। समझ में आया ना। ये देखो R3 आपके पास 10 ओम दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, कोई नंबर आएगा, मान लेते 5 आया। अब ये 10 और 5 और ये ई वैल्यू आएगा कुछ, तो यहाँ पे आप बोल दीजिएगा कि टोटल रेसिस्टेंस क्या हो गया, कैपिटल R प्लस R स्मॉल r इक्विवेलेंट, और ये बैटरी का ईएमएफ, दिस इज इक्वल टू द करंट। ये करंट बहेगा और ये करंट टाइम्स जो ये सारे नंबर आएंगे सब, और दिस टाइम R जो लोड है यानी 10 है, कैपिटल R, ये क्या दे देगा, ये दे देगा डेल्टा V पोटेंशियल। द वोल्टेज अक्रॉस, देखो ये पहले ही बोल दिया, यही बात मैंने आपको बोला था ना, क्या बोला था, वोल्टेज अक्रॉस। कोई नंबर, कोई निगेटिव में दिया क्या नंबर, कोई निगेटिव दिया क्या, कोई वैल्यू, तो कैसे उसको मालूम चला कि मैं कहां से नाप रहा हूं, इस बैटरी में कैसे मालूम चला कि मैं यहां से नाप रहा हूं कि यहां से नाप रहा हूं, जीरो मानते हुए। यानी VA बोल रहा हूं कि VB बोल रहा हूं, VA माइनस VB बोल रहा हूं कि VB माइनस VA बोल रहा हूं। तो ये माइंड में रहता है, क्योंकि आप जब सॉल्व करोगे करंट ऐसा फ्लो कर रहा होगा, तो ऑफ कोर्स अगर करंट ऐसा फ्लो कर रहा होगा तो हाई से लो की ओर करेगा, तो हमेशा हम ये करेंगे हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। ये होता है, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अक्रॉस द लोड या रेसिस्टर बोलते हैं उसको। समझ में सबको आ गया। यस सर। ये वाला क्वेश्चन कीजिएगा, ये कैपेसिटर में भी करवाया था। इस सीरीज को देखिएगा, तोड़ने का कोशिश कीजिएगा कैसे टूटता है, क्या ये इनफिनाइट सीरीज में बढ़ता है, और सब कुछ कोशिश कीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए करंट थ्रू द वन रेसिस्टर देखा गया, वन रेसिस्टर के थ्रू करंट, केवीएल केसीएल का याद दिलाएगा। यहाँ पे आपको एक अच्छा अप्रोच दिखाऊंगा, क्यों यहाँ पे जीरो नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे जीरो क्यों ले, या बैटरी का एक पॉइंट ऐसा क्यों जहां पे ले, या कहीं पे ऐसा ले। ये देखिए बैटरी का ये सबसे सबसे क्लोज वाला पॉइंट, यहाँ पे जीरो लेना सबसे बेनिफिट होगा, रादर देन यहाँ लेना या यहाँ लेना, क्योंकि ये बैटरी के क्लोज भी है और यहाँ पे नोड भी बना हुआ है। तो देखिएगा इसको आप कितना सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन कीजिएगा।
ये देखिए यहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। यहाँ आपके पास देखिए कलर कोडिंग वाला क्वेश्चंस भी आ जा रहा है कि आपको इस रेसिस्टर का एक आर्म पे रेसिस्टर का रेसिस्टेंस आपको मैग्नीट्यूड वाइज में नहीं दिया है, जबकि कलर के टर्म्स में दिया है कि पहला ऑरेंज है, दूसरा रेड है, तीसरा ब्राउन है। आप उस टेबल को देखिएगा, तुरंत बनाइएगा। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वास्ट एंड क्या था, वास्ट एंड जाइंट वार्डरोब फिल्ड विथ गोल्ड एंड सिल्वर। फिर यहां से जीरो, यहां से स्टार्ट कीजिएगा। ब्लैक ब्राउन रेड येलो ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे वाइट गोल्ड सिल्वर, जो भी है जैसा भी है। फिर उसके बाद यहां से स्टार्ट कीजिएगा, जीरो से स्टार्ट कीजिएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर यहाँ पे सब पे 10 लिख दीजिएगा। ये क्या है, मल्टीप्लायर है। यहां से स्टार्ट कीजिएगा, इसका 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका -1, इसका -2। यहां देख दीजिएगा 5%, 10% और 20%। क्योंकि यहाँ पे कोई एरर नहीं दिया हुआ, सीधे मैग्नीट्यूड में आंसर दिया हुआ है, तो आपको पहला डिजिट मैग्नीट्यूड बताएगा, दूसरा डिजिट पहला कलर एक डिजिट बताएगा, दूसरा कलर दूसरा डिजिट बताएगा, और इसके बाद एक मल्टीप्लायर बताएगा, ये उसका मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो ये वाला ट्राई कीजिएगा। ठीक है, यहां तक रहेगा। इसको सैटरडे तक कंप्लीट करके या बताइए मंडे को ले या सैटरडे को ले, कब तक कर लीजिएगा ये क्वेश्चंस? मंडे को ले लेते हैं। यस सर। Yes, sir. ठीक है, मंडे को इसका ये सेशंस का मैं दे दे रहा हूं आपको। उसके बाद क्या करना है, मंडे को इसका डिस्कशन होगा। जिसको जो नहीं आता है ये सब कुछ सॉल्व करेंगे बैठ के। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन अप्रोच देखिएगा, कोई हार्ड नहीं लगेगा। अप्रोच आप माइंड में रखिएगा, हार्ड नहीं लगेगा। तभी मैं आप लोग बोल रहे थे कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, क्योंकि अप्रोच नॉलेज होना एक अलग चीज है। इसका मैं अगर आपको नॉलेज बैठा के देने लगूं तो बहुत डेप्थ जाएगा, फिर बात में है कि आप एप्लीकेशन नहीं लगा पाएंगे। तो इसी के लिए कुछ कुछ फॉर्मूलाज को अभी लगेगा कि रटना पड़ रहा है। रटना क्या पड़ रहा है, बार बार क्वेश्चन कीजिएगा तो वो याद हो जाएगा। अब आप कोई रट रहे हैं क्या कि आपके पास जो सीरीज कॉम्बिनेशन अब आप रेसिस्टर का दे रखे हैं, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 + R2 + R3, कोई रट रहा है? अब तो क्वेश्चन इतना बना रहे हैं कि सॉल्व हो जा रहे हैं, माइंड में हो जा रहा है। ठीक है, तो इन चीजों को फॉलो कीजिएगा। ठीक है बेटा, आज के लिए क्लास इतना ही, फिर Yes, बाद में लेते हैं। yes ठीक sir. है, चलो बाय बेटा, गुड नाइट। Bye, Bye, sir. sir. Good night, sir. Bye, कोई take care. नहीं समझ में आता है सब पूछ लेने के लिए, कोई भी किसी से भी डाउट पूछने में हिचकिचाना नहीं है। ठीक है, Yes sir. Yes sir. ठीक है, बाय बेटा। Bye sir.